रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन आपके दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। रणजीत के राज्य में क्या शामिल था? श्रीनगर। अगला है रंजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? ऑप्शन आपके सुकरचकिया, संधावालिया, अहलुवालिया, रामगढ़िया। तो इसका सही ऑप्शन है सुकरचकिया से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो इसका सही ऑप्शन है आपका लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमशाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। तो इसका सही आंसर है शाह शुजा से इन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि जब मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो इसका सही ऑप्शन है इसके महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल। तो इसका सही आंसर है खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। इसके ऑप्शन है आपके कैप्टन पोपहेम, सर अयरकूट, सर हेक्टर मुंदरे, जनरल गोडार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वो थे सर अयरकूट। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन बनाई? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। तो इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन है आपके हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किए? वो थे टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टनम में, निजामाबाद में। तो इसका सही ऑप्शन है पोलीलूर में। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जिंदगी किसके साथ की थी? ऑप्शन है हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान के साथ में। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है 1793 में। कब मारे गए थे ये? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। ऑप्शन है माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सरधना में। कहाँ पे कराया था? सरधना में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन होस्टिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन है वारेन होस्टिंग। भारत के जो प्रथम जनरल गवर्नर थे वो कौन थे? वारेन होस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन आपके, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन है वारेन हास्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड कार्निवालिस से। तो इसका सही ऑप्शन है वारेन हास्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन होस्टिंग से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में देव शासन प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्निवालिस, वारेन होस्टिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वारेन होस्टिंग ने। किसने किया था ये? वारेन होस्टिंग ने। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन है वारेन होस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही ऑप्शन है वारेन होस्टिंग पर। किस पर चला गया था महाभियोग का मुकदमा? वारेन होस्टिंग पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसकी थी? लॉर्ड मोयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? वो थे लॉर्ड कार्निवालिस। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रति विद्यावंत सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन है आपके वारेन होस्टिंग्स, वेलेजली, कार्निवालिस या विलियम बेटिक। तो इसका सही आंसर है कार्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कार्निवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है गाजीपुर में। 1802 की बासीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? ऑप्शन है अंग्रेज व बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज व बाजीराव सेकंड, फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, डच तथा बाजीराव सेकंड। तो इसका सही आंसर है 1802 की बासीन की संधि पर अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट के हस्ताक्षर हुए। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शन पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? रघुजी भोसले। कौन थे? रघुजी भोसले। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदर का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। कौन था ये? अवध का नवाब। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासक ने। तो उसका सही ऑप्शन है सहायक संधि जो स्वीकार नहीं की थी वो थे इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड होस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड होस्टिंग के काल में। किसके? लॉर्ड होस्टिंग के। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड होस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन है आपके वारेन होस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही ऑप्शन है सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी वो विलियम बेटिक ने लगाई थी। ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध था? जनरल हेनरी प्रेडगास्ट, कैप्टन स्लीमेन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका सही ऑप्शन है ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमेन। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? लॉर्ड एलेम्ब्री के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबेरी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबेरी के। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ? ऑप्शन है आपके अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। तो इसका सही आंसर है कुप्रशासन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1853 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1855 में, वर्ष 1856 में। तो इसका सही ऑप्शन है वर्ष 1856 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन है आपके वेलेजली, होस्टिंग्स, डलहौजी, क्लाइव। तो इसका सही ऑप्शन है डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से एक शासक हटा दिया था? किसने? अवध ने, झांसी ने, नागपुर ने या सतारा ने। तो इसका सही आंसर है अवध ने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अवध ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है जेम्स आर्मस्ट्रांग। भारत में
प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लेटिन। तो भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश समय में बिछाई गई थी? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और थाने, मद्रास और गंगटुरु, दिल्ली और आगरा। तो इसका सही ऑप्शन है बम्बई और थाने में। भारत की पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई। कब? 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में। तो उसका सही आंसर है डलहौजी के समय में। किसके समय में विस्तार हुआ? डलहौजी के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में कार्यान्वित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी होल्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्नलिखित में से एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्निवाल्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। पहला जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद जारी किए गए जाने से, 1858 के सामग्री घोषणा ने। तो इसका सही ऑप्शन है 1858 के सामग्री घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कौन से सन में? 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। तो सही ऑप्शन है 1858 में। निम्नलिखित में किस जर्नल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कार्निवालिस ने, लॉर्ड एलन बेरो ने, लॉर्ड विलियम बेटिक ने, सर जॉन सोल्ड ने। तो इसका सही ऑप्शन है दास प्रथा को जो समाप्त किया था वो लॉर्ड एलन बेरो ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त शासनकाल में प्रारंभ हुआ? वारन होस्टिंग, लॉर्ड कार्निवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेजली। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कार्निवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। किस निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, जॉन्स लॉरेंस। तो उसका सही ऑप्शन है जॉन्स लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लेटिन के कार्यकाल में, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो उसका सही ऑप्शन है लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? ऑप्शन है रिपन, लिटिन, डफरिन, लॉर्ड मायो। तो उसका सही ऑप्शन है लॉर्ड मायो। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वोल्सराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड मेयो।